ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। कल हम लोगों ने हन धातु के विषय में विचार किया और आशीर लिंग तक हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार आर धातुके की सप्तमी विषय सप्तमी है। विषय सप्तमी का तात्पर्य होता है कि पहले आर धातु प्रत्यय आना अनिवार्य नहीं है, उसके आने की विवक्षा में ही जैसे ही इच्छा होगी आर धातु प्रत्यय लाने की, वैसे ही क्या हो जाएंगे, ये कार्य हो जाएंगे। और ये सूत्र अधिकार सूत्र है, इसके बाद इसका अधिकार जहां जहां जाएगा, समझे कि नहीं। जैसे हनो बदलिंगी में गया तो हन धातु को बधादेश होगा आर धातु लिंग की विवक्षा में। जैसे ही हन धातु से हम आर धातु लिंग लाना चाहेंगे तो पहले क्या होगा, वहां पे प्रत्यय जो लिंग है वो बाद में आएगा, पहले हन को बधादेश हो जाएगा। इस प्रकार हमने समझा था मध्यास मध्यास्ता मध्यासु लुंगीचा भी वही है, अर्थात आर धातु लुंग की विवक्षा में भी हम धातु को बधादेश हो जाता है। तो अब स्थिति है लुंग लकार की विवक्षा है, आर धातु लुंग है, अतः विवक्षा रहने पर पहले ही हन के स्थान पर क्या हो जाएगा, बध आदेश हो जाएगा। और ये बध आदेश कैसा है, अदंत है। कैसा है ये, अदंत। इसलिए अदंत होने के कारण यहाँ पर एकाच उपदेश अनुदात्ता इस सूत्र के द्वारा इट का निषेध नहीं होगा। तो बध धातु हो गई अब, क्योंकि आर धातु लिंग की विवक्षा हुई तो हन के स्थान पर पहले ही क्या हो जाएगा, बध आदेश हो जाएगा। तो बध, अब लुंग आएगा, बध लुंग, अटकागम कर लीजिए, अबध लुंग, लुंग के स्थान पर तिप करिए, अबधति, चली करिए, सिच करिए, अबधसति, और इटकागम करिए। क्या करिए, इटकागम करिए। तो अबध ईसति, और इतश्च से ती में इकार का लोप कर दीजिए और ईट का आगम कर दीजिए, अस्ति से चो प्रत्यय बन गया अबध ई स ईत। अब भद में जो ध में अ है, अबध, ध में जो अ है उस अ का अतो लोप सूत्र से लोप हो जाएगा, क्योंकि आधातुक प्रत्यय है इट, उसको मान के लोप हो गया, तो ध हल हो गया, अबध ई स ईत। अब यहाँ पर अतो हलादेर लघु सूत्र के द्वारा वृद्धि प्राप्त है। जैसे अगाधित अगधित, पीछे आपने पढ़ा था, गद व्यक्त आयाम बाची से अतो हलादेर लघु अकार से वृद्धि इड़ादि सिच के परे रहते हलादी धातु के लघु अकार को वृद्धि होती है। तो ये धातु भी हलादी है, उपधाम में लघु अकार मिल रहा है, इड़ादि सिच है, तो वृद्धि होनी चाहिए। तब कह रहे कि यहाँ वृद्धि नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी देखिए। आदेशस्य अनेकाचत्वात्, ये आदेश कैसा है, बधादेश अनेकाच है, अतः अनेकाचत्वात् एकाचः इति, अर्थात एकाच उपदेशे अनुदात्तात् इति सूत्रेण इड निषेधाभावः, यतः इड निषेधाभावः अतः इट के निषेध का अभाव हो गया, अर्थात इड आगम हो गया। फिर अतो हलादेति वृद्धौ प्राप्तायाम, अतो हलादेर लघु से वृद्धि प्राप्त हुई, उसी को रोकने के लिए अचह परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र आया। अचह परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र क्या करता है, स्थानिवद भाव, जैसे स्थानि बदादेशो अनल विधौ ये सूत्र स्थानिवद भाव करता है, वैसे ही अचह परस्मिन पूर्व विधौ ये सूत्र भी स्थानिवद भाव करता है। दोनों में अंतर क्या है,
स्थानिवद भाव करने वाला जो प्रथम सूत्र है स्थानिवद आदेश विधौ, वो अल विधि में नहीं करता है, लेकिन अच परस्मिन पूर्व विधौ ये अल विधि में भी करता है। ये सामान्य अंतर आप जो है समझ लीजिए। सूत्र का अर्थ क्या है? तो सूत्र का अर्थ है पर निमित्त, परस्मिन माने जो सप्तमी है निमित्त सप्तमी, अर्थात पर निमित्तक, अच माने अजादेश, पर को निमित्त मान करके होने वाला जो अच के स्थान पर आदेश। बात समझ में आई? पर निमित्तक अजादेश। तो देखिए घटाते भी जाइए, यहां पर ध में जो अ है उस अ का लोप हुआ था अतो लोप सूत्र से। बात समझे कि नहीं? तो आर धातुक के उपदेश में जो अदंत, तो यहाँ आर धातुक जो है वही पर है, उसी आर धातुक को मान करके लोप हुआ था किसका? अ का, अतोलोप सूत्र के द्वारा। इसीलिए पर निमित्तक अच के स्थान पर होने वाला आदेश कौन हो गया? लोप रूप अजादेश। अतोलोप से होने वाला जो अजादेश है, अजादेश का मतलब अच के स्थान पर होने वाला आदेश, उसको अजादेश कह रहे हैं। वो लोप रूप अजादेश पर निमित्तक है। बात समझ में आ गई? तो पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत स्यात्, वो स्थानिवत हो जाता है, अर्थात यहाँ पे जो लोप हुआ है उस लोप का क्या हो जाएगा? स्थानिवत भाग हो जाएगा, अर्थात आकार दिखाई देने लगेगा, श्रवण होने लगेगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है स्थानीभूत जो अच, स्थानीय कौन था? स्थानीभूत अच, उसके स्थानीभूत अच से पूर्वत्वेन दृष्ट, अर्थात स्थानीभूत अच के पूर्व में जो वर्ण है उस वर्ण को कोई कार्य करना हो तो। बात समझे कि नहीं? ऐसा वर्ण जो स्थानीभूत अच से पूर्व में हो। बात समझे कि नहीं? इसलिए कहा स्थानीभूताद अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य माने श्रुतस्य, विधौ माने कार्ये कर्तव्ये। तो स्थानीभूत अच हुआ उससे पूर्व वर्ण दृष्ट कौन है? व में अ, क्योंकि जब बद्ध में ध में अ था तो व में भी अ था, ऐसा नहीं कि बाद में आया हो। तो जब स्थानीय की सत्ता थी तब जो है व में अ की भी सत्ता थी। इसलिए स्थानीभूत जो अच है अ, उससे पूर्वत्वेन दृष्ट वर्ण हो गया वकारोत्तरवर्ती अकार, उसको क्या कार्य करना है? वृद्धि। स्थानीभूत अच से पूर्वत्वेन दृष्ट जो उपधा संबंधी जिसको हम कह रहे हैं वकारोत्तरवर्ती अकार, उसको क्या करना है? वृद्धि कार्य करना है। उसकी कर्तव्यता में स्थानीवद भाव हो गया। जब स्थानीवद भाव हो गया तो ध में अ भी आ गया। जब ध में अ आ जाएगा तो अतो हलादेर लघु से वृद्धि नहीं हो। क्यों? उपधा में लघु मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ध में जब अब अ हो गया तो अंत्यन से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। अंत्यन होगा अ, पूर्व वर्ण होगा ध, तो उपधा में लघु नहीं है, इसलिए वृद्धि नहीं होगी। इसलिए कहा इति अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्, जिस अतोलोप सूत्र के द्वारा पद में धकारोत्तरवर्ती आकार का लोप किया था उसके स्थानीवद भाव हो जाने से न वृद्धि, वृद्धि नहीं हुई। अतोलादिर लघु से वृद्धि नहीं होगी। तो क्या करना है आगे? इटी से सिच के सकार का लोप कर दीजिए। सिज लोप एक आदेश सिद्धो वाच्य बन गया अवधीत, बन गया। तो अर्थ, सूत्र का अर्थ समझ में आ गया। पर निमित्तक जो अजादेश, अजादेश कैसा होना चाहिए? पर को निमित्त मान करके होना चाहिए। यदि पर को निमित्त मान करके अजादेश नहीं है तो वहां पर इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर जो अजादेश है लोक रूप अजादेश वो पर निमित्तक है, अतः पर निमित्तक अजादेश लोक रूप अजादेश वह स्थानिवत होगा। क्यों? क्योंकि स्थानीभूत जो अकार उससे पूर्वत्वेन दृष्ट जो व में अ, उसको विधि करनी है वृद्धि।
इसलिए स्थानीय भाव हो जाता है। तो बन गया अवधीत, अवधीत अवधिष्ठान, अवध ई स तस तस को ताम, सत्वादि इष्टत्वादि अवधिष्ठान, अवधीत अवधिष्ठान अवधिष्ठान अवधिसु, फिर अवधि बन जाएगा सिप में, वहां पर भी ईट का आगम हो जाएगा, सकार को ऋतु सर्ग हो जाएगा, अवधि, अवधि काम मोहितम, मानसाद प्रतिष्ठात्म अगम शाश्वती समा, यक्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो यही अवधि, वहीं का प्रयोग है अवधि। त्वम अवधि एकम, है ना, क्रौंचम अवधि, त्वम, इसलिए त्वम अवधि, अवधि, अवधिष्टम अवधिष्ट, अवधिसम, अम में कोम हो जाएगा, अवधिसम अवधिस्व अवधिस्म, और लिंग लकार में अहनिश्यत, वृद्धनों से स्या के परे रहते का आगम हो जाएगा, तो अहनिश्यत अहनिश्यताम अहनिश्यन, अहनिश्य अहनिश्यतम अहनिश्यत, अहनिश्यम अहनिश्याम अहनिश्याम। हाँ समझे गए। अब धातु है आगे यु मिश्रणा मिश्रणयो। यु धातु कैसी है, मिश्रण और अमिश्रण अर्थ में, मिश्रण अर्थ में भी यू का प्रयोग है और अमिश्रण अर्थ में भी यू का प्रयोग है। देखिए मिलाना, मिश्रण माने मिलाना, और न मिलाना अमिश्रण, इसलिए मिश्रणा मिश्रण यू, दोनों में यू धातु का प्रयोग होता है। मिश्रणम मेलनम तद विरुद्धम अमिश्रणम, मिलाना क्या है, मिश्रण है, और उसके विरुद्ध अलग अलग कर देना, अलग अलग कर देना, चटनी बना देना, ये मिश्रण हो गया, और अलग अलग छान के अलग रख देना, ये अमिश्रण हो गया। समझे कि नहीं, इसके अंदर खिचड़ी बना दी, मैंने सब मिला दिया, ये क्या कर दिया, सब मिला दिया। तो जैसे यू धातु है, अब यू धातु से लट सब टिप करिए, सबका लुक करिए, तो बन गया युति, और सूत्र है उतो वृद्धिर लुकी हली, उतो वृद्धि लुकी हली, लुकी माने लुक विषय, यदि लुक की विषयता हो, लुक हुआ हो, तो यहाँ पर अदादि में तो लुक हुआ ही है, अधि प्रभृतिभ्य सपः, इसलिए लुक की विषयता है। तो लुक की विषयता रहने पर उतः माने हरस्व उकारस्य, उतः, ठीक, हरस्व उकार से वृद्धि, कब, हलादौ पिति सार्वधातु के, हलादि पित्त सार्वधातु के परे रहते, हलादि पित्त सार्वधातु के परे रहते, लेकिन न तो अभ्यस्तस्य, यदि उ अभ्यस्त संबंधी होगा, अभ्यस्त संज्ञा यदि हो जाएगी तो नहीं होगा। अभ्यस्त संज्ञा स्मरण करिए किससे होती है, उभे अभ्यस्तम साष्टद्वित्व प्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदते अभ्यस्त संज्ञे स्तः। तो छठवें अध्याय में जो सूत्र द्वित्व करने वाले हैं, तो ज्योत्यादि में आगे आएंगे, अभ्यस्त संज्ञा का फल उधर देखा जाएगा। तो अभ्यस्त संबंधी यदि उ रहेगा तो नहीं होगा, अतः कह दिया न तो अभ्यस्त, तो यू इस अवस्था में जो यू में उ है वो हरस्वकार है, लुक की विषयता है, और हलादि पित्त सार धातु है ती, इसलिए वृद्धि हो गई, उ को वृद्धि क्या हो गई, औ यौति, क्या बन गया, यौति। अब टिप सिप मिप ये तीन ही पित्त होते हैं, तो तीन जगह तो वृद्धि होगी, और जो छह है वो सब क्या है, गित है, इसलिए वहां नहीं होगी। तो यौति युतः युवंती, युवंती में जी को अंतादेश हो जाएगा और उवंग हो जाएगा, अचुष्ट धातु उर्वाम योरवंगों से उवंग हो जाएगा, तो युवंती। यौषि ऋण से उत्तर मूर्धन्य सकार हो जाएगा, यौषि युथः युथ, यौमि युवः युमः। फिर यू धातु से लिट टिप रणल यू अ, तो करिए यू यू अ, यू यू अ, पूर्वाभ्यास हलादि शेष लगा दीजिए, यद्यपि कुछ है ही नहीं फिर भी लगेगा, बन गया यू यू अ, और अचोड़ती,
अजंतम को वृद्धि हो जाएगी ऋत प्रत्यय पर। तो जो धातु का उ है उसको औ, यू यौ अ, और औ को आवादिश कर दीजिए, युयाव बन गया, युयाव युयुवतु, अतुस में युयुवतु उभंग हो जाएगा, युयुवतु युयुवु, है ना, युयाव युयुवतु युयुवु। ठीक, फिर युयुवित, युयुवित, युयुवथु युयुव, युयाव युयव युयविव युयुविम। क्योंकि ये धातु कैसी है, अनिट है, आसमनिक तनिट है, इसलिए क्रादी नियम से लिट में जो है इट हो जाएगा इसमें। ठीक, अब यविता सेठ धातु है, कैसी है ये, सेठ धातु, यविता, क्या रूप बनाया है, यविता, यू ई ताशडा। अब ये धातु देखना है क्योंकि इसमें सूत्र एकाच उपदेश से अनुदात्ता, तो उसमें दीर्घ उकारांत दिया है, उत्रीत उद्रीदंतई में, तो ये ह्रस्व उकारांत है, इसलिए निषेध नहीं, सेठ धातु। कैसी धातु है ये, सेठ धातु, अतः सेठ होने के कारण इसमें इट का आगम होगा, तो युयुवित बनेगा वहां पर, युयुवित और युयुविव युयुविव। यविता यवितारौ यवितारः, यवितासी यवितास्थः यवितास्थ, यवितास्मि यवितास्व यवितास्म, यविष्यति बन जाएगा, यौतु युतात, यौतु बन जाएगा, यौतु युतात युताम युवन्तु, यू ही क्या बनेगा उधर, जो यू ही युतात युतम युत यवानी, उधर क्या बनेगा, यवानी यवाव यवाम। ठीक, इसके बाद देखिए लंग लकार, अयौत, लंग लकार में अटकागम हो जाएगा, हलादि पित्त मिल जाएगा, इसलिए उतो वृद्धि लुक यदि से वृद्धि हो जाएगी, अयौत, अयौत अयुताम, अयुताम अयुवन उवंग हो गया, अयौत अयुताम अयुवन, अयौ अयुतम अयुत, अयुवम अयुवम अयुव और अयुवम। ठीक, इसके बाद विधिलिंग में युयात, क्या बन जाएगा, युयात। अब यहां पे लिखा देखिए आगे, इह उतो वृद्धिर न, कोई कहेगा यू यास्ति, विधिलिंग में यू धातु से टिप किया, यासुट का आगम किया, यू यास्ति। अब यासुट का आगम किसको होता है, टिप को होता है, तो टिप कैसा है, पित्त है, तो पित्त धर्म यासुट में आना चाहिए, तो यासुट को भी पित्त मान करके वृद्धि हो जानी चाहिए, तो यौ यात ऐसा प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सूत्र में क्या कहा गया है, यासुट परस्मै पदे सुदात, तो गिच, तो सूत्र तो उसको गित करता है, लेकिन चूंकि ये आगम है और यदागमा तदगुणी भूता तदग्रहणेन गृह्यन्ते परिभाषा के अनुसार जब टिप पित है तो यासुट को भी क्या होना चाहिए, पित होना चाहिए, तो यासुट को भी क्या मान लें हम, पित मान करके वृद्धि करें। तब वहां पर भाष्यकार के वचन को देखते हैं, कहते हैं कि इह माने युयात इत्यत्र उत्तो वृद्धि इति सूत्रेण न वृद्धि। क्यों, क्योंकि भाष्य में क्या कहा है, भाष्य ही पिच्च गिन्न गिच्च पिन्न इति व्याख्यान, बात समझ में आई, पिच्च गिन्न अर्थात पित च गित न, तो गित च पित न। ठीक, जो गित होता है वह पित नहीं होता है, और जो पित होता है वो गित नहीं होता। बात समझ में आ गई, क्योंकि तिप जो है पित है, तो कोई कहेगा कि तिप किसके स्थान पर होता है, लिंग के स्थान पर होता है, तो उसको क्या मान लिया जाए, लिंग गित मान लिया जाए, तिप को क्या मान लिया जाए, गित मान लिया जाए। यासुट को गित का विधान किया गया, यासुट गिच्च, और उसको कह रहे थे पित मान लिया जाए, तिप को क्योंकि आगम हो रहा है, तो जो गित होता है वो पित नहीं होता है, और जो पित होता है वो गित नहीं होता, तो तिप चूंकि पित है तो कभी गित नहीं होगा, और यासुट को गित का विधान किया गया है इसलिए वो कभी पित नहीं होगा, इसलिए पिच्च गिन्न अर्थात पित
गित नहीं होता है और गित पित नहीं होता है। इति व्याख्याना, ऐसा व्याख्यान जो है भाष्यकार ने हलश न साना जो सूत्र में किया है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई, बन गया युयात, युयात, युयाताम, युयुः, युयाः, युयातम, युयात, युयाम, युयाव, युयाम। अब उधर आशीर लिंग में युयात अकृत सार धातु दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, यहाँ पर बात समझे कि नहीं? अकृत सार धातु दीर्घ से यू में जो उ है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो युयात, युयात, युयास्ताम, युयासु, युया, युयास्तम, युयास्त, युयासम, युयास्व, युयास्म। फिर अयावीत, अयावीत में अ यू ई स ईत, अ यू ई स ईत, ठीक। अब यहाँ पर यू में जो उ है उसको सिच वृद्धि परस्मई पदेशु वृद्धि हो जाएगी। अयऊ ई आवादेश कर दीजिए, अयावी सिच का लोप कर दिया पहले, समझे कि नहीं? अ यू ई स ई का वृद्धि कर दीजिए, आवादेश कर दीजिए, इटिट्टी कर दीजिए, सवर्दीर कर दीजिए, अयावी, अयावी, अयाविष्टाम, अयाविषु, अयावी, अयाविष्टम, अयाविष्ट, अयाविषम, अयाविस्व, अयाविस्म। समझ में आई कि नहीं? अब देखिए इसके बाद अयविष्यत क्या बन जाएगा? अयविष्यत, अयविष्यताम, अयविष्यन, अयविष्यः, अयविष्यतम, अयविष्यत, अयविष्यम, अयविष्याव, अयविष्याम बन जाएगा। इसके बाद धातु है या प्रापणे, प्रापण माने प्रापणम गति, यहाँ जो या धातु का अर्थ है वो जो प्रापण अर्थ कर रहे हैं इसका तात्पर्य केवल किससे है? गति है, न तो नयनम। जो ले जाने अर्थ में कोई चीज होती है ना, जैसे पीछे आया था वह प्रापणे, प्रापणम स्कंदादि, स्कंदादिना वहनम, ऐसा कहा था। तो यहाँ पर प्रापण का अर्थ नयन नहीं, केवल गति है। गच्छति जो अर्थ है वही याति का अर्थ है, समझे कि नहीं? सयाति परमाम गतिम कहते हैं ना, सयाति, तो याति यही का प्रयोग है वो। तो या धातु से लट सप्तिप, सबका लोग याति, याति, यातः, यान्ति, यासी, याथः, याथ, यामी, यावः, यामः, या यया, या यया पूर्वभ्यास ह्रस्व, और आतौ ललः, ययौ वृद्धि कर दीजिए, ठीक। इसलिए बन जाएगा ययौ, ययौ, ययतु, ययुः, ययौ, ययतु, ययुः, ययित, ययाथ, ययित, ययाथ, क्योंकि ये धातु तास में नित्य निट है। तास में कैसी है? नित्य निट है, इसलिए थल में विकल्प से डागम होगा। तो ययित, ययाथ, ययथु, यय, ययौ, ययिव, ययिम, याता, यातारु, यातारम है, याता, जो या धातु से ऐसे त्रिच प्रत्यय तो यात्री शब्द के यातासी, यातास्थ, यातास्थ, यातास्मि, यातास्व, यातास्म, यास्यति, यास्यत, यास्यन्ति, यास्यसि, यास्यथ, यास्यथ, यास्यामि, यास्याव, यास्याम, यातु, यातु, यातात, याताम, यान्तु, याहि, यातात, यातम, यात, यानि, याव, याम, अयात। तब ऐसे कुछ करना ही नहीं है, इसमें लुक कर दिया बस, बढ़ाते जाइए। अयात, अयाताम, अयु, अया, अयातम, अयात, अयाम, अयाव, अयाम। तो अयु के लिए सूत्र है अयात, अयाताम, अयु। अयु में क्या करना है? लंगः साकटायनस्यैव, आदंतात् परस्य लंगः झे जुस्वा स्यात्। तो यहाँ पे दो रूप बनाने, करें आदंत धातु से उत्तर लंग संबंधी जो झी, लंग संबंधी जो झी है उसको होता है जुस, इसलिए आदंतात परस्य लंगः झे अर्थात झी इत्यस्य जुस्या, किसके मत में? का साकटायन के मत में। साकटायन ऋषि चाहते हैं झी को जुस हो जाए, इसका मतलब अन्य लोग नहीं चाहते हैं,
इसलिए विकल्प है वास्या। जब जुस हो गया तो क्या बन जाएगा? अयुः। क्या बनेगा? अयुः। क्यों? जैसे ही जुस होगा तो उससे पदांता अ या उस, जुस में उस बचेगा तो लग जाएगा उस पदांता। अपदांता दकारात उसी पर एक प्ररूप में आदेश प्ररूप हो गया अयुः। और जब उस जुस नहीं होगा तो अयान, क्या बन जाएगा वहां पर? अयान। तो अयात अयाताम अयुः अयान। तो अयान प्रयोग कम करते हैं क्योंकि बोलने में यही आता है अयात अयाताम अयुः, जल्दी से बोल, अयान भी बनता है। तो अयुः अयान, अयाह अयातम अयात, अयाम अयाम अयाम, यायात विधिलिंग में, यायात यायाताम यायुः, यायाह यायातम यायात, यायाम यायाव यायाम। फिर यायात आशीर्लिंग लिंग में भी, यायात यायास्ताम यायासु, यायाह यायास्तम यायास्त, यायासम यायास्व यायास्म। अब बनाना है लुंग लकार में अयासीत। अयासीत में या धातु से लुंग अड़ागम अयास, यास करें, अयाति, चली करिए, सिच करिए और इड़ागम करिए। लेकिन इड़ागम होगा किससे? तो यम रम नम आताम सक्च, आताम आदंत धातु है, इसलिए आदंत धातु होने के कारण क्या हो जाएगा? सिच को इटकारम हो जाएगा और सक प्रत्यय भी हो जाएगा। तो अ या सक इट स और ईट का आगम ईत, अ या सक इट सिच ईट त, अ या स ई त, इट सकार का लोप कर दीजिए, समझे कि नहीं? मिला दीजिए, अयासीत अयासीत अयासिष्टाम, अयासीत क्योंकि सब में सक हो जाएगा, इट हो जाएगा, तो अयासीत अयासिष्टाम अयासिसु, अयासी अयासिष्टम अयासिष्ट, अयासिसम अयासिस्व अयासिस्मो बन जाएगा। इसके बाद अयास्यत अयास्यताम अयास्यन, अयास्यः अयास्यतम अयास्यत, अयास्यम अयास्याव अयास्याम। इसके बाद धातु है वा, वा धातु, भू वा, भूवादयो धातव, है नहीं? भूश्च वाश्च इति भूवौ, तो ये वा यही है वा, वहां पे जो वा है वो कौन सी वाली है? यही है वा गति गंधन यो। इस वा धातु का अर्थ क्या है? गति। और गंधन, गंधन शब्द का अर्थ क्या है? सूचन, समझे कि नहीं? उत्साहने उत्साहने च हिंसायाम सूचने चापि गंधनम, ये धातु उत्साह अर्थ में भी है और हिंसायाम सूचने चापी, है कि नहीं? हिंसा अर्थ में भी है, सूचना देने अर्थ में। किस अर्थ में? सूचना देने अर्थ में। कोई वस्तु सूचित करनी हो तो वहां पर वा धातु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ववौ वायु सुखस्पर्शः, ववौ वायु सुखस्पर्श, जब भगवान कृष्ण का जो है जन्म होता है दसम स्कंद में, तो वहां प्रयोग किया है ववौ वायु सुखस्पर्शः। ववौ तो वायु, सुखस्पर्शः वायु, ववौ अर्थात सूचयामास, सुख स्पर्श वायु ने सूचना दी कि कोई अद्भुत शक्ति षोडशावतार जो है आने वाली है, तो ववौ वायु सुख स्पर्श, ठीक, इसलिए सूचना दी इसका अर्थ है। तो वाति वात वांति वासी वात वात वामी वाव वाम, ववौ ववतु ववु वविथ ववात ववतु वव ववा वविव वविम, वाता वास्यति वातु वातात अवात वायात वायात और अवासीत अवासी, बन गए, सब रूप हो गए। वैसे ही भादीप्तौ, भा धातु दीप्ति अर्थ में, दीप्ति माने प्रकाश, भाति है, राजात्र भाति प्रयोग करते हैं, राजात्र भाति, तो भाति माने देदीप्यमान होता है, चमकता है। भाति भात भांति, भासी भात भात, भामी भाव भाव, बभौ भा भा भभा बभा हाथौड़ल बभौ, बभौ बभतु बभू, बभित बभात बभतु बभ, बभौ बभिव बभिम,
ऋत बनेगा। भाता भास्यति, भातु भातात, अभात भायात, भायात अभासीत, अभास्यत। हो गए। वैसे ही है, जैसे या के हैं वैसे इसके हैं। जैसे षणा शौचे, षणा धातु शौच, शौच शब्द का तात्पर्य स्नान। बात समझे कि नहीं? शौच शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे? स्नान करने अर्थ में। तो धात्वादेश श दंत सकार हो गया, और जैसे ही दंत सकार होगा वो निमित्ता पाए, निमित्त कस्याप्य पाय, प्रणव भी हट जाएगा। तो स्ना क्या बचेगा? स्ना, स्ना धातु हो जाएगी। तो स्नाति, स्नाता, स्नांति, नहाता है, नहाते हैं, नहाते हैं, है नहीं? स्नाति, स्नातः, स्नान्ति, स्नासी, स्नाथः, स्नातः, स्नामि, स्नावः, स्नामः, स्ना, स्ना, सस्ना, सस्नौ, क्या बन जाएगा? सस्नौ, सस्नौ, सस्नतु, सस्नु, है कि नहीं? सस्नित, सस्नात, इस प्रकार जो है इसके भी रूप बन जाएंगे। बन जाएगा कि नहीं बन जाएंगे? फिर हाँ, अंतर कहाँ है? 10 नंबर पे शौचम, शौचम तृष्णानम, इतना ही लिखा है। बात समझे कि नहीं? और स्नाता, स्नास्यति, स्नाता, स्नास्यति, और अस्नात, स्नातु, स्नात, लंग लकार में अस्नात, स्नायात, और आसीर लिंग में, आसीर लिंग में स्नायात एक बनेगा, एक स्नेयात, क्योंकि वान्यस्य संयोगादे, संयोगादे धातु। बात समझे कि नहीं? इसलिए बन जाएगा एक जो है स्नेयात, स्नायात, दो रूप बन जाएंगे। अस्नासीत लुंग लकार में, यमरम नवाताम सच अस्नासीत, अस्नासीत, अस्नाशिष्टाम, अस्नाशिषु, अस्नासिहि, अस्नाशिष्टम, अस्नाशिष्ट, अस्नाशिषम, अस्नाशिस्व, अस्नाशिस्व, इस प्रकार बन जाएगा। अस्नास्यत, अस्नास्यत, अस्नास्यताम, अस्नास्यन, अस्नास्यः, अस्नास्यतम, अस्नास्यत, अस्नास्यम, अस्नास्याम, अस्नास्यम। इसके बाद श्रा पाके, श्रा धातु किसमें है? पाक करने अर्थ में, श्राति, क्या बनेगा? श्राति, श्राति, श्रात, सस्रौ, श्राता, श्रास्यति, श्रातु, अश्रात, और श्रायात, श्रेयात, श्रायात, और अश्रासीत, और अश्रास्यत। इस प्रकार आपके इसमें भी रूप बन जाएंगे। इसके बाद में है द्रा धातु, द्रा धातु कुत्सायाम गतौ, कुत्सित गति। कुत्सित गति क्या होगी? गति चलना फिरना सामान्य, लेकिन गति कैसी? कुत्सित, निंदित गति, जो बेकार तरीके से चलता हो, इसको देखिए कैसे चल रहा है, ऐसी जो भावना आती है, तो उसको वहां द्राति, क्या प्रयोग बनेगा उसमें? द्राति, द्राति, द्राता, द्रांति। और द्राद्रा, दद्रा, दद्रौ, दद्रौ, दद्रतु, दद्रु, ठीक? द्राता, द्रास्यति, द्रातु, अद्रात, द्रायात, द्रेयात, द्रायात, अद्रासित, अद्रास्यत। बात समझे क्या नहीं? इस प्रकार इसके भी रूप बन जाएंगे। और फिर सा भक्षणे, तो सा धातु किस अर्थ में? भक्षण करने अर्थ में, तो बस भक्षण कर दीजिए इसमें। साति, पप्सौ, साति, पप्सौ, साता, सास्यति, ठीक? अब सातु, अपसात, और सायात, पसायात, सेयात, अपसासीत, और क्या बोलेंगे? अपसास्यत, ठीक? इस प्रकार इसके रूप बन जाएंगे। रादाने, रा धातु किस अर्थ में? दान देने अर्थ में, दाने, राति, राति, रात, और रांति। ररौ, क्या बनेगा? ररौ, ररौ, ररतु, ररु, राता, रास्यति, रातु, रात, रायात, रायात, अरासीत, अरास्यत। फिर ला, ला आदाने, तो ला का प्रयोग करते हैं ना, जैसे आप बोलते हैं ला, कहते हैं ना ला, तो ला माने आदान, लेना, प्रयोग लोक में प्रयोग हो रहा है, इसी को बोलते हैं लाओ। जैसे हमारे ब्रज भाषा में हम बोलते हैं लाओ, नहीं बोलते हैं ला, ला, हम हमारे यहाँ ला मोद है ना, मुझे दो, तो ला का माने आदान, तो इसका प्रयोग करते हैं।
ला, लाती लाता लांती, इसलिए लाता है, ठीक है, बोलते ना लाता है माने ला रहा है, दे रहा है, आदान। तो लाती, ललऊ क्या बनेगा, ललऊ, लाता लास्यति, लातु अलात, लायात लायात, अलासीत अलास्यत, समझे। तो आदानम माने ग्रहणम, ग्रहण कर लिया, जब देगा ही नहीं तो ग्रहण कैसे करेगा, जब कोई वस्तु देगा ही नहीं तो कोई ग्रहण कैसे करेगा, इसलिए आदानम माने ग्रहणम। फिर दाप लवने, दाप धातु किस अर्थ में, लवन माने छेदन, लवन माने छेदन, काटने अर्थ में। तो यहां पर दाप में क्या बन जाएगा, जो है दाव केवल बचेगा जो है दा, तो दाती प की संज्ञा हो जाएगी, बन जाएगा दाती दाता, दांति ददौ, ददौ दाता, दास्यति, दात अदात, दायात दायात, समझ गई। और अदासीत अदास्यत। पा रक्षणे, पा धातु रक्षा करने अर्थ में, पाति है, पाति पातः पांति, पासी पाथ पात, पपौ क्या बनेगा, पपौ। तो देखिए पीछे भी एक धातु आई थी पा रक्षणे, पा पाने, उसको पिवादेश हो गया था, उसको क्या हुआ था, पिवादेश। यहां पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं। तो एक जो पान अर्थ में है उसको पिवादेश पिबती, और जो रक्षण अर्थ में पाती, पपौ पाता पास्यति, पातु पातु पाताम पांतु, पाही, हे राम त्वाम माम पाई, त्वम माम पाई, पाही, है क्या नहीं। अपात, अपात अपाताम अपुहु, और अपान, लंघ साकटायन से पीछे सूत्र पड़ा है, ध्यान देना है। पायात पायात, फिर अपासीत अपास्यत। क्या धातु, प्रकथने, क्या धातु किस अर्थ में, प्रकथन, कहने अर्थ में, बोलने अर्थ में, प्रकृष्ट कथन। लेकिन आपको अगर ये स्मरण न रहे तो आप क्या बोलोगे, सब में चला दोगे। जैसे ख्याता बन जाएगा भैया, ख्याता, तो ख्याति ख्याता ख्यांति, ख्यासी ख्याता ख्याता, ख्यामी ख्यावा ख्यामा। फिर बोले ख्या का केवल सार धातुक में ही प्रयोग होता है, आर धातुक में नहीं होता है। तो ये इसी को कह रहे हैं, अयम सार धातु के एवं प्रयोग कव्य। ये जो ख्या प्रकथन धातु है, इसका प्रयोग किसमें होगा, केवल सार धातुक में ही होगा। तो ख्याति, ये तो क्या करोगे आप, लिट में भी कर दोगे तो ख्या ख्या, खख्या, चख्या, चख्यौ, सब में बना दोगे। तो केवल इसका प्रयोग सार धातुक में है। तो ख्याति, फिर सार धातुक लोट, ख्यातु, फिर लंग में अख्यात, फिर विधिलिंग में ख्यायात, समझ गए नहीं। इसका लिट आदि में प्रयोग नहीं होता, इसलिए 3 नंबर पर लिख भी दिया है, लटी ख्याति, लोटी ख्यातु, लंगी अख्यात, विधिलिंगी ख्यायात, न तो लिडादु अस्य प्रयोग, इसका लिट में प्रयोग नहीं होता है। ठीक, यहां पर आकारांत धातुएं हुई। अब देखिए धातु है विद ज्ञानी, क्या धातु है, विद ज्ञानी। विद ज्ञानी से क्या करना है, अब इसमें सूत्र को समझना है। विदो लटो वा, विदो लटो वा, बेते माने विद धातु, बेते लट, विद धातु से उत्तर जो लट, उसके स्थान पे जो परस्मैपद पद, लटः परस्मैपदानां, तो बेते परस्य लटः परस्मैपदानां णलादयो वास्यु, विद धातु से उत्तर जो लट संबंधी परस्मैपद पद, लट स्थानिक जो परस्मैपद पद, तिप्त जी सिप्तस्त विद्वस्मस्, उनको णलादि आदेश होते हैं विकल्प से। पीछे जो सूत्र था परस्मई पदानाम णलत, ये लिट संबंधी परस्मई पद में करता था। ये सूत्र विशेष परिस्थिति में विशेष धातु से बना, केवल विद धातु से उत्तर लट संबंधी जो परस्मई पद है, अर्थात लट स्थानिक जो परस्मई पद है इत्यादि, उनको णलादि आदेश होते हैं। तो पहले क्या करिए, विद धातु से लट करिए, विद लट, लट के स्थान पे तिप हो गया, विद तिप। अब तिप के स्थान में क्या हो जाएगा सूत्र से, णल, विद अ,
क्या बन गया? विद अ। अब द्वित्व तो होगा नहीं, क्योंकि द्वित्व तो लट के परे रहने पर होता है, यहाँ लट नहीं है, लट है, तो केवल विद अ और पुगंत लघु पदस्थ से क्या कर दीजिए? गुण कर दीजिए। क्या बन जाएगा? वेद। क्या बन गया? वेद। वेद विदतु विदु, क्योंकि अणल अतुस उस वही रहेंगे, तो वेद विदतु विदु, वेत्थ वेत्थ विदथु विद, वेद विद्व विद्म। और जब णलादि आदेश नहीं होंगे तो वेत्ति। क्या बनेगा? वेत्ति। वेदति सब किया, लुप्त किया और गुण कर दीजिए, वेत्ति। वेत्ति वित्त विदंती, वेत्सि वित्थ वित्थ, वेदमी विद्व विद्म। बात समझे कि नहीं? एक आया ना श्लोक श्रीधराचार्य जी का, व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति, ऐसे करके श्लोक है। श्रीधरस्तु सकलम वेत्ति, मैंने वहां पे आया, तात्पर्य था कि व्यास तो भागवत का रस जो रहस्य व्यास जी जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता है, सुखदेव जी भागवत का रहस्य जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता है, लेकिन श्रीधराचार्य अपने आप कह रहे हैं कि अहम तो सकलम वेद, श्रीधरस्तु सकलम सकलम वेत्ति। श्रीधर तो इसके तात्पर्य को समझ गया, सकलम वेत्ति, तो अब वेत्ति प्रयोग हुआ। वेत्ति माने जाना, ठीक? वेत्ति वित्ता विदंती, वेत्ति वित्ता वित्त, वेदमी विद्व विद्म। फिर आगे देखिए, उष्ण विद जागृभ्योन्य तरस्याम एभ्यो लिटि आम वास्या। ये आम पीछा नहीं छोड़ रहा है, करे तो आदि में भी आम आया, फिर आत्मे पद में भी आया, अब फिर जो अदादि में भी आम आ गया। सूत्र है उस विद जागृभ्य, उस धातु विद धातु और जागरी धातु से उत्तर जो लिट है उसके रहने पर आम होता है विकल्प से, ठीक? अब कह रहे हैं विदेह अदंतत्व प्रतिज्ञानात् आमी न गुण। वेद धातु में कह रहे हैं अदंतत्व की प्रतिज्ञा है, बात समझे कि नहीं? वेद में क्या है? अदंतत्व की प्रतिज्ञा है। बोले कैसे प्रतिज्ञा? रूप तो बनाए वेत्ति वित्ता विदंती, ऐसे रूप बने, तो कहां से कार आ गया इसमें? तो इसके तात्पर्य को समझना है कि आम के रहने पर विद में आकार समझना चाहिए, यही तो प्रतिज्ञा है। वे विदेह अदंतत्व प्रतिज्ञाना, विद में अदंतत्व की प्रतिज्ञा है, माने व्यवहार करिए। विद धातु में आम के सन्निधान में क्या करना है? उसको अदंत मानना है। उसका फल क्या है? उसका फल ये होगा कि आम के परे रहने पर पुगंत लघु पदस्य से गुण नहीं होगा, नहीं तो उपधा में मिलेगा तो गुण हो जाएगा, क्योंकि आम आर्धातुक प्रत्यय है तो वे बन जाएगा। समझे कि नहीं? जैसे गुप से आम होता था तो गुण होकर के गोपायाम बन जाता था, समझे कि नहीं? तो वैसे ही यहां पर कह रहे हैं कि जब आम प्रत्यय होगा तो आम प्रत्यय के सन्निधान में विद धातु को अदंत समझना चाहिए। उसी को देखिए 4 नंबर टिप्पणी पे कह रहे हैं आम सन्निधौ निपातनात् इत्यर्थ। आम के सन्निधान में निपातनात् विद में आकार समझना है, यही प्रतिज्ञा है। तेन आम सन्निधाने एव अतो लोपस्य स्थानिवद भावेन न गुणः। इसलिए आम के सन्निधान में अतो लोप से विद के दकार के आकार का लोप होने पर भी, क्योंकि जब आम प्रत्यय आर्धातुक, तो आर्धातुक के उपदेश में द में जो है उसका लोप हो जाएगा, तो लोप होने पर उपधा में फिर मिल गया, उपधा में लघु मिल जाएगा, तो पुनः गुण हो जाना चाहिए। तब कहा कि नहीं, अतो लोप से जिस आकार का गुण होगा उसका स्थान पर भाव हो जाएगा आम के सन्निधान में। इसलिए कह रहे हैं तेन आम सन्निधाने एव अतो लोपस्य स्थान भावेन न गुणः, गुण नहीं होगा। आमो असन्निधाने तु, जब आम का सन्निधान नहीं रहेगा तो वहां पर तो वेदता ही प्रयोग बनता है, वेदता इत्यादौ गुणो भवित्येव। तो केवल विशेष परिस्थिति आम के सन्निधान रहने पर ही ऐसा कार्य होगा, सर्वत्र नहीं। इसलिए आम के रहने पर
विद में द में असमझना है नहीं है, क्या है, समझना है। बोले समझेंगे तो आपको लाना पड़ेगा, फिर कहाँ चला जाएगा, बोले तो गुण जो उसको लोप कर दीजिए यदि ऐसा कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अ है इसलिए गुण नहीं हो रहा है। तो बन गया विदाम, क्या बन गया, विदाम। आम से परे लिट का लुक हो गया, विदाम बन गया। मान तत्वात पद आदि करने के बाद सुआदि विभक्ति अव्याद आप सुपर से लुक कर दीजिए, विदाम। अब क्री भू अस का अनुप्रयोग करना है, तो क्री का अनुप्रयोग करिए। तो वही आम प्रत्यय क्रियो अनुप्रयोग, आम प्रत्यय की प्रकृति जो विद है कैसी है, परस्मैपद पद वाली है, इसलिए क्री भी परस्मैपद पद आएगी। तो चकार चक्रतु चक्रु जोड़ देना, तो विधान चकार विधान चक्रतु विधान चक्रु विधान चक्रत, विधान चक्रतु विधान चकर विधान चकार चकर विधान चक्र विधान चक्र। जब जो है आम नहीं होगा क्योंकि एक जो लिट्टी आम वास्या, जब नहीं होगा तो विद विद विविध, विविध अ गुण कर दीजिए, विवेद विवेद विविधतु विविधु विवेदित विविधतु विविध विवेद विविधिम विविधिम। वेदिता क्या बन जाएगा, वेदिता वेदितारो वेदितारः वेदितासि वेदितास्थ वेदितास्थ वेदितास्मि वेदितास्वः वेदितास्म वेदिष्यति वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति वेदिष्यसि वेदिष्यथ वेदिष्यत वेदिष्यामि वेदिष्यावः वेदिष्यामः। आज यहीं तक पाठ रखेंगे, आगे बनाना है विदाम करोतु। इसमें कुछ विशेष कार्य हैं, आपको 2-3 सूत्र तक समझना होगा। आज का पाठ यहीं विराम करते हैं। अब इसके आगे पाठ कल होगा कि नहीं होगा।